Hello students, today I will discuss about the cell which is the first chapter of biology class 9. जो biology class 9 का पहला चैप्टर है that is the cell fundamental unit of life. Fundamental unit of life. सेल के बारे में बात करेंगे. सेल चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स देख लेते हैं सेल के बारे में. देन हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे, सेल की साइज पढ़ेंगे, सेल का शेप पढ़ेंगे, एवरीथिंग. लेकिन इस सेल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट, सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. ये जो सेल वर्ड है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और उस लैटिन वर्ड को कहते क्या है? सेलुला. इस सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम. क्या होता है? Cellular word is derived. Cell word is derived from a Latin word called cellula, which means little room, जिसका मतलब होता है little room होता है सेल की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल is done by the रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की. किसने? रॉबर्ट हुक ने की. कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने the cell was discovered by Robert Hooke in 1665, but the cell which was discovered by Robert Hooke, that was the dead cell. जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो डेड सेल थे. रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को खोजा था दैट वाज द डेड सेल. क्या थे? डेड सेल थे. इन्होंने किया क्या था? इन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस काटी. अभी बात करूंगा कॉर्क क्या है. इन्होंने कॉर्क की एक पतली सी परत काटी, कॉर्क की थिन स्लाइस काटी और उसे माइक्रोस्कोप के अपनी बनाई माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया, देन ही ऑब्जर्व द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड ही कॉल्ड द हनी कंपार्टमेंट एज सेल. इन्होंने हनीकॉम्ब लाइक मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो संरचना दिखाई दे रही थी उसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे उसे इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दे दिया. क्यों? ये कुछ इस तरह इन्होंने देखा था. कुछ इस तरह मधुमक्खी का छत्ता आप देखेंगे, हनीकॉम्ब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा. ऐसा कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, है ना? ऐसा कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा. कुछ इस तरह आपको हनीकॉम्ब की तरह. कैसा दिख रहा है? हनीकॉम्ब की तरह ये दिख रहा है. इन्होंने हनीकॉम्ब में जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे इसे इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दे दिया था. क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट मतलब लिटिल रूम की तरह ये कंपार्टमेंट उन्होंने देखा था. छोटे रूम की तरह कंपार्टमेंट देखा था, लिटिल रूम की तरह कंपार्टमेंट देखा था. और लिटिल रूम को लैटिन वर्ड में सेलुला कहते थे. मैंने कहा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा. उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट, बहुत सारे लिटिल रूम दिख रहे थे जिसे इन्होंने सेल नाम दिया. सेल क्यों कहा? क्योंकि लिटिल रूम को लैटिन में सेलुला कहते हैं और इसी सेलुला से उन्होंने सेल वर्ड लिया था. कॉर्क की वर्ड हमने यूज की, कॉर्क वर्ड यूज किया था. ये कॉर्क है क्या? कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है. कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है. लिसन, एक चीज आप इनके बारे में याद रखोगे. रॉबर्ट हुक ने
सेल की जो डिस्कवरी की थी, दैट वाज द डेड सेल, एंड ही पब्लिश इट इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज 1665 में की और इसे अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। किस बुक में पब्लिश किया था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक में क्या किया? पब्लिश किया था। अब आते हैं कॉर्क। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो क्वर्कस सुबर के बार्क से बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस, कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज ऑब्टेन, सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन, कहां से ऑब्टेन किया जाता है? विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क। बार्क का मतलब छाल होता है, बार्क ऑफ क्वर्कस सुबर। ये एक प्लांट है क्वर्कस सुबर। क्वर्कस सुबर, इसकी छाल से कॉर्क सब्सटेंस प्राप्त किया जाता है। ये क्वर्कस सुबर है क्या? ओक ट्री का एक स्पीसीज है। क्या है ये? स्पीसीज ऑफ ओक ट्री। ये जो ओक ट्री होता है हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ओक ट्री हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसी का ये एक स्पीसीज है क्वर्कस सुबर। क्वर्कस सुबर के बार्क से कॉर्क सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है और उसी कॉर्क की थिन स्लाइस काटी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने, जिसमें उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था और उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में जो लिटिल कंपार्टमेंट, जो छोटे छोटे रूम दिख रहे थे, उसे इन्होंने सेल नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? सेल नाम दे दिया था। अगली चीजें जरा देखना। रॉबर्ट हुक की बात आई तो जरा सा देख लेना, ये भी जान लेना रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ क्या? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कार्ल पी स्वानसन को, कार्ल पी स्वानसन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं किसको? कार्ल पी स्वानसन को। ये साइटोलॉजी वर्ड टर्म दिया किसने था? ये भी लिख लेना, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? हर्ट्विग ने दिया है। किसने दिया है? हर्ट्विग ने साइटोलॉजी टर्म दिया था। इतनी चीजें आप नोट करोगे। देन लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674। अगेन लिविंग सेल was discovered by किसके द्वारा? लिखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब? इन 1674। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था और इन्होंने उसे नाम क्या दिया था? इन्होंने उसे एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674। आगे जरा सा लिखना, इन 1674 इन फुल स्टॉप लगा के he observed
फ्री लिविंग। इन्होंने पॉन्ड वाटर में ही तो सेल को देखा था, लिविंग सेल को देखा था। ही ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। कहां? तालाब के पानी में, पॉन्ड वाटर में। और उसे कहा क्या था? एंड कॉल्ड देम एज, क्या नाम दिया था? एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था, याद रखोगे, एनिमल्क्यूल्स। क्या नाम दिया था? एनिमल्क्यूल्स नाम इन्होंने दिया था। किसने? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। इन्होंने he was the first one who observed the protozoan, who observed the bacteria in tartar of teeth। दांत के मैल में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था इन्होंने, प्रोटोजोन को ऑब्जर्व किया था इन्होंने, ही आरबीसी को ऑब्जर्व किया था इन्होंने, आरबीसी की भी खोज की थी इन्होंने। स्पर्म सेल को भी क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, स्पर्म सेल ऑफ डॉग, स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग, इंसेक्ट, इनके स्पर्म को भी किसने ऑब्जर्व किया था? लीeuwenhoek ने किया था। इसलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इसीलिए तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट वन हु ऑब्जर्व प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इन द टार्टर ऑफ टीथ, आरबीसी, स्पर्म सेल, है ना, ये चीजें इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आप याद रखोगे एनग्रीव। एनग्रीव प्रपोज्ड, इन्होंने एक सेल कॉन्सेप्ट दिया था। बताया क्या था? सेल कॉन्सेप्ट। पहली चीज भी उन्होंने दिया कब था? कब दिया था? 1682 में दिया था। इन्होंने बताया क्या था? एनग्रीव ने प्रपोज किया था। एनग्रीव ने एक स्टेटमेंट दी थी। एनग्रीव ने प्रपोज किया था सेल कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। और इसमें इन्होंने क्या बताया था? एंड ही take the cell as unit structure of organism। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने 1682 में 1682 में एक सेल कॉन्सेप्ट दिया था और उसमें इन्होंने बताया कि सेल ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक इकाई होती है, यूनिट स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिज्म का यूनिट स्ट्रक्चर होता है क्या? सेल। कब दिया था? 1682 में दिया था। नेक्स्ट आप याद रखोगे डत्रोचे। डत्रोचे 1824 लिखना। डत्रोचे कब? 1824 में एक कंक्लूजन दिया। क्या दिया? एक कंक्लूजन दिया। concluded that cells are hold together by certain cohesive force। किसके द्वारा? cohesive force। एक चीज है याद रखना इसको। इन्होंने क्या कहा था? डत्रोचिक ने 1824 में एक कॉन्सेप्ट दिया और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो सेल होते हैं ये आपस में एक कोहेसिव फोर्स से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? कोहेसिव फोर्स से जुड़े रहते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या है? ये
कोहेसिव फोर्स से जुड़े रहते हैं, सारे सेल आपस में कोहेसिव फोर्स से जुड़े रहते हैं। डुजार्डिन डुजार्डिन 1835 सेल के लिविंग मैटर जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, डुजार्डिन ने 1835 में सेल के लिविंग मैटर को सर्कोट नाम दिया था, मतलब प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने सर्कोट बोला था। डुजार्डिन कार्ड द, लिखना, डुजार्डिन कार्ड द लिविंग मैटर ऑफ सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, एज सर्कोट। तो तुमसे अगर कोई पूछ ले कि डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था, डुजार्डिन कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म एज सर्कोट। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को सर्कोट नाम दिया था 1835 ने। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, किसने दिया, परकिंजे ने। परकिंजे कब दिया था, 1839 में दिया था। कब दिया था, 1839। इन 1839 परकिंजे gave the term what, प्रोटोप्लाज्म। क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म किसके लिए, फॉर लिविंग मैटर, लिविंग मैटर लिविंग मैटर ऑफ सेल। किसने दिया, परकिंस ने दिया था 1839 में। 1839 में सेल थियरी भी दी गई थी, किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। तो लिखना जरा इसको भी, स्लाइडेन एंड स्वान। कब दिया, 1839 में ही सेल थियरी भी आई थी। स्लाइडेन एंड स्वान gave the cell theory, gave the cell theory। कब दिया, 1839 में दिया। सेल थियरी में बताया क्या, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो आता है रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने अठारह में 1858, अपनी चीजें जरा एक लिखना, रुडोल्फ विर्को। कब, 1858। कब, when, 1858। Rudolf Virchow in 1858 proposed the, क्या दिया, proposed the theory, लिखना, proposed the theory of cell lineage। क्या दिया था, सेल लीनियस। रुडोल्फ विर्को ने 1858 में थियरी ऑफ सेल लीनियस दिया था। बताया क्या इसमें इन्होंने, इन विच he state the, yeah, in which he state omni cellular e cellular। याद रखना, रुडोल्फ विर्को ने 1858 में
थियरी ऑफ सेल लीनियस दिया था, जिसमें उन्होंने बताया इस थियरी ऑफ लीनियस का मतलब क्या था, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब है हर नया सेल पुराने सेल से एग्जिस्ट होता है। ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्गो इन 1858 गिव द थियरी ऑफ सेल लीनियस, which means in which he state the omnicellular e-cellular, जिसमें इन्होंने omnicellular e-cellular बताया। इसका मतलब है हर नया सेल पुराने सेल से निकलता है, which means क्या है जिसका मतलब, all new cell arises from pre-existing cell। ये देखो, which means all new cell, हर नया सेल arise होता है, निकलता है कहां से, from pre-existing cell। हर नया सेल पुराने सेल से निकलता है। ये बताया किसने, रुडोल्फ विर्गो ने बताया था। किसने बताया था, रुडोल्फ विर्गो ने बताया था। मैंने आपको साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक बताया, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन मैंने आपको बताया। साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था, हर्टविग ने दिया था। किसने दिया था, हर्टविग ने दिया था साइटोलॉजी टर्म। मदर ऑफ बायोलॉजी लिख लेना, फादर तो बहुत सुना होगा, जरा सा मदर देख लें। मदर ऑफ बायोलॉजी कौन थी, सिबिल्ला मरियन। कौन थी, सिबिल्ला मरियन। सिबिल्ला मरियन जर्मनी की थी। सिबिल्ला मरियन इज कॉल्ड मरिया सिबिल्ला मरियन। हमने क्या लिखा है, मरियन लिखा हुआ है। सिबिल्ला मरियन इज कॉल्ड मदर ऑफ बायोलॉजी। ये कहाँ की थी, जर्मनी की थी। इन्होंने फ्लोरा और फौना पर बेस्ट रिकॉर्ड दिया था और इनको मदर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरिस्टोटल को कहते हैं। किसको कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरिस्टोटल को कहते हैं। इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। नॉल एंड रुस्का 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था। लिख लेना, नॉल एंड रुस्का डिजाइन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1932। एक मिनट, एक चीज मैंने तुमको बताया था, मैंने लिखवाया नहीं। स्पर्म सेल लिख लेना। स्पर्म सेल किसने खोजा था, स्पर्म सेल किसने डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन ने। किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। इन्हीं ने प्रोटोजोआ को भी सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी किसमें, एक फिश में आरबीसी को सबसे पहले
इन्होंने देखा था। तो आप याद रखोगे इन्होंने प्रोटोजोआ को भी ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले ही वाज द फर्स्ट वन हु ऑब्जर्व द प्रोटोजोअन बैक्टीरिया फ्रॉम द टार्टर ऑफ टीथ आरबीसी ऑफ फिश। फिश में एक ऑर्बिसी को देखा था। स्पर्म सेल को भी इन्हीं ने ऑब्जर्व किया था, इन्हीं डिस्कवर किया था। कहां से? ह्यूमन स्पर्म सेल को ऑब्जर्व किया, फ्रॉग में भी ऑब्जर्व किया, रैबिट में भी ऑब्जर्व किया, फिश में भी ऑब्जर्व किया और मॉस्किटो में भी इन्होंने स्पर्म सेल को ऑब्जर्व किया था। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। और इन्हें ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्हीं ने लिविंग सेल की भी डिस्कवरी की थी, याद रखोगे। और उसे नाम क्या दिया था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था इन्होंने। ये तो कुछ बेसिक चीजें थी इस चैप्टर के बारे में जो हमने आपको बताई। अब हमारा ये चैप्टर शुरू होगा सेल। हम सेल में पहले सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले सेल का इंट्रोडक्शन होगा हमारा। सेल कहते किसको है ना? सेल कितने टाइप का होता है, सेल के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, सेल की साइज क्या होती है, वेरी करती है। सेल का शेप हम देखेंगे, फिर सेल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सेल का क्या देखेंगे? सेल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, और क्या देखेंगे? साइटोप्लाज्म, और क्या देखेंगे? सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, और क्या देखेंगे? न्यूक्लियस देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल में हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एआर कहेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हम देखेंगे राइबोसोम और राइबोसोम देखेंगे, फिर हम सेंट्रोसोम देखेंगे, फिर हम लाइसोसोम देखेंगे, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, ये सारी चीजें हम सेल ऑर्गेनेल में देखेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगी ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज द पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल का, उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर। पहले हम अगली क्लास में सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज सेल, सेल है क्या, सेल का शेप, साइज, टाइप ऑफ सेल देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे अगली क्लास में।